नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ कमर्शियल व्हीकल के 4 व्हीलर पैसेंजर कैरिंग व्हीकल जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 6 पैसेंजर से ज़्यादा नहीं होती है, उसके बारे में मैं बात बताऊंगा आपको। ये क्यों ज़रूरी होता है, जिसे हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं, ये क्यों ज़रूरी होता है, इसको लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं और इसको लेने का क्लेम का प्रोसीजर क्या रहता है आगे चल के। आइए शुरू करते हैं। कमर्शियल व्हीकल में जो टैक्सीज़ होती हैं, जो 6 पैसेंजर की टैक्सी होती है, जैसे अर्टिगा वगैरह हो गई, ये टैक्सीज आती हैं 4 व्हीलर पैसेंजर कैरिंग व्हीकल। इसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है एज पर लॉ, और जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होता है उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। जो इसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का लायबिलिटी इंश्योरेंस है, वो क्यों ज़रूरी होता है? इसमें 2-3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है इसका बेसिक थर्ड पार्टी। बेसिक थर्ड पार्टी में जो आपकी गाड़ी से किसी दूसरे व्यक्ति को चोट लगती है या किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान होता है, उसकी जान माल की हानि होती है, उसकी कवरेज होती है। दूसरा इसका पार्ट रहता है, इसमें लाइसेंस पैसेंजर्स, यानी कि एक गाड़ी में कितने लाइसेंस पैसेंजर आप कैरी कर सकते हैं, उसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है। जैसे अर्टिगा की 5+1 है, यानी कि एक ड्राइवर हुआ और 5 पैसेंजर हुए। 5 पैसेंजर जो है लाइसेंस पैसेंजर होते हैं, जिनकी आप लायबिलिटी इंश्योरेंस लोगे। अगर उनको कभी गाड़ी में चलाते हुए गाड़ी में वो सफ़र कर रहे हैं, उनको कोई नुकसान होता है, तो उसका भरपाई जो होती है इंश्योरेंस कंपनी करती है। इसके अलावा इसमें फिर होता है लीगल लायबिलिटी टू पेड ड्राइवर। जो पेड ड्राइवर होता है उसकी लीगल लायबिलिटी। फिर इसका एक पार्ट होता है कंपलसरी पीए ऑनर ड्राइवर, यानी कि गाड़ी का मालिक अगर गाड़ी चला रहा है और उसके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो उसका 15 लाख का रिस्क कवर होता है। चलिए इसको थोड़ा सा और विस्तार से बात करते हैं। जैसे कि बेसिक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। जो बेसिक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में अगर आपकी गाड़ी से किसी व्यक्ति को लगती है और भगवान न करे उसकी मौत हो जाती है, या इसको कोई ऐसी दिक्कत होती है जिसमें व्यक्ति कंपनी में क्लेम आप पे क्लेम करता है, तो कंपनी उसको वो हर्जाना देती है, जो इसका कोर्ट डिसाइड करता है। इसके बाद आता है इसमें लाइसेंस पैसेंजर के लिए प्रीमियम जो लेती है कंपनी। अगर गाड़ी में जितने भी लाइसेंस पैसेंजर है, से कि उसकी 5 पैसेंजर की कैपेसिटी है, अगर गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट होता है और उनको चोट लगती है या गाड़ी में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में उसके हर्जाने का प्रावधान है। अब इसमें हर्जाना कितना मिलता है जो लाइसेंस पैसेंजर होते हैं? जहाँ तक हर्जाने की बात है, तो इसमें हर्जाने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अगर व्यक्ति गाड़ी में जा रहा है और गाड़ी में जाते समय सफ़र करते समय सवारी की मृत्यु हो जाती है, यानी पैसेंजर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके हर्जाने की कोई सीमा नहीं है। कोर्ट जो भी कहता है वही हर्जाना इसमें कंपनी उसको प्रोवाइड करती है। क्योंकि इस तरह के क्लेम्स की पेमेंट कोर्ट डिसाइड करता है, तो इसके लिए एफआईआर की कॉपी हमेशा चाहिए होती है, पुलिस रिपोर्ट चाहिए होती है। ये बहुत ही इसमें ज़रूरी है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर थर्ड पार्टी से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके वो सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।